टू साइड अप्रोच लेने की कोशिश है, आप भी खर्च करें और आपकी जेब में पैसा भी पहुंचे, इस तरह का कुछ करने की ये कोशिश है। अब इस कोशिश का क्या फायदा होगा वो बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे निरंजन हीरानंदानी साहब, जो एसोचैम के प्रेसिडेंट भी हैं और देश के जाने माने डेवलपर भी हैं। उनसे बात करूं मैं, उससे पहले एक बार निर्मला जी के हम खुद उनसे सुनते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए जब वो ये पूरा ऐलान कर रही थी, और फिर निरंजन जी के पास जाते हैं। Measures by the government to stimulate demand must not burden the common citizen with future inflation. We've kept that in mind. We've also kept it in mind that it must not put government debt on an unsustainable path. We've kept that thought also in our mind, which is important for us to remember here, because today's solution should not cause tomorrow's problem. With that, I think I'll wrap up today's presentation. बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने आखिरी में बात कही कि आज के उपाय कल की परेशानी नहीं बननी चाहिए। अब इस पर और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। निरंजन जी, तो जो ऐलान हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए हों कि उन्हें अलग से वाउचर मिल जाएगा, स्पेशल लोन भी मिल जाएगा ब्याज मुक्त, और फिर राज्य सरकारों को स्पेंडिंग बढ़ाने का मौका मिलेगा, खुद केंद्र सरकार स्पेंडिंग, तो ये जो टू साइड अप्रोच है, आपको लगता है इससे हम जहां पिछड़ गए हैं या जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, उसकी एक हद तक भरपाई होगी? विपिन जी, बहुत आज खुशी हो रही है कि पहली बार केंद्र सरकार, वित्त मंत्री ने डिमांड साइड के ऊपर कुछ पगले लिए हैं। तो मेरे अंदाज से हम ये एसोचैम के द्वारा, नरेटको के द्वारा मांग कर रहे थे, लास्ट 2-3 महीने से हम पूछ रहे थे कि डिमांड साइड के ऊपर आपने कुछ अब तक किया नहीं है। तो मेरे अंदाज से ये शुरुआत अच्छी की है। बता रहे हैं कि ये टोटल जो इंसेंटिव है वो 1 लाख करोड़ का होगा। मेरे अंदाज से ये कम पड़ने वाली है, लेकिन एक शुरुआत हो गई है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ के जो एम्प्लॉइज केंद्र सरकार के हैं या स्टेट्स के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है। मेरे अंदाज से जो इनकम टैक्स कलेक्शन हो रही है उससे कुछ रिलीफ दे दें, और उनको भी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो सैलरी क्लास है, उनको भी कुछ राहत दे दे कि ये एक्सपेंडिचर वो भी कर सके। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये मध्यम वर्ग लोग जो कि सैलरी क्लास है, मेरे अंदाज से काफी सफर हो रहे हैं, इनको भी स्टिमुलस पैकेज देने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वित्त मंत्री ये स्टेजेस पे करना चाहती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिवाली के आसपास लगभग ये सेकेंड फेज ऑफ स्टिमुलस होनी चाहिए। दूसरी बात एक रही है मेरे दिमाग में कि जो उन्होंने बताया है सेकेंड फेज कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट फॉर द सेंटर, जो उन्होंने 25,000 करोड़ की बात की है, मेरे अंदाज से वो बहुत ही कम है। लगभग मैं अंदाज रख रहा था कि 1 लाख करोड़ ज्यादा खर्चा करना चाहिए, लेकिन वो वैसे भी खर्चा एक दिन में नहीं होगा। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो। मेरे अंदाज से कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट जो बात की है वो 25,000 करोड़ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने बात की थी 4 लाख करोड़ की। मेरे अंदाज से 1 लाख करोड़ की मिनिमम करने की आवश्यकता है, और ये स्टिमुलस। लेकिन खुशी ये है कि डिमांड साइड जो हम अपेक्षा रख रहे थे 2-3 महीनों से, ये पहली बार शुरुआत हुई है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री को कि इस डायरेक्शन में भी उन्होंने सोच विचार करके एक्शन किए। जी, बहुत शुक्रिया निरंजन जी अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। तो उन्होंने स्वागत किया है इस पहल का कि डिमांड साइड पर पहली बार इस तरह का पुश देखने को मिला है। आगे उम्मीद ये कि जितने भी सैलरीड क्लास है, क्योंकि ये मुख्य तौर पर उनके लिए किया गया है जो सरकारी कर्मचारी हैं या पीएसयू के कर्मचारी हैं, लेकिन जो बड़ी सैलरीड क्लास है, जो टैक्स पेइंग क्लास है, अगर उसके लिए टैक्स से रिलीफ के जरिए ये मदद पहुंचाई जाए तो शायद वो भी अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। और साथ में ये भी कि जो राज्य एक्सपेंडिचर करने का सोच रहे हैं वो किस तरीके से होगा और क्या ये पर्याप्त